तज्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। अपनी चर्चा उस मुनियों के प्रति चल रही है जो उपाय कर पाते हैं। उपाय कुछ नहीं है, पुरुष के अर्थ की सिद्धि करनी है। तो पुरुष का जो प्रयोजन है, आत्मा का जो प्रयोजन है, उसकी सिद्धि मुनिराज ही कर सकते हैं। कैसी वृत्ति होती है उनकी? तो कह रहे हैं पाप मिश्रित आचारों से सर्वथा रहित होते, पर द्रव्यों के से उदासीन होते सर्वथा, और उनकी वृत्ति लोक से विलक्षण होती है। ये जो लक्षण पाए जाए तो वो काम कर पाएगा, और ये लक्षण न पाए जाए तो काम नहीं होगा। कल हमने विस्तार से चर्चा की थी। बहुत सारी बातें हैं, समझने की है और निर्णय करने की बातें। यहाँ पे श्रद्धान में 1% भी ढिलास नहीं चलती। ये प्रकरण श्रद्धान का चल रहा है। गुरु का श्रद्धान ऐसा होना चाहिए कि जो पाप मिश्रित आचारों से सर्वथा रहित होना चाहिए, पर द्रव्यों से सर्वथा उदासीन होना चाहिए, उसकी वृत्ति लोक से विलक्षण होनी चाहिए। ये उसका सहज होता है, और ऐसे ही गुरु श्रद्धान आदि करने योग्य जो स्वयं तीर रहे और हमें भी तिराएंगे। तो अपनी चर्चा अन्वयार्थ पे हो गई थी। टीका का पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। देखिए क्या कह रहे, इस रत्नत्रय रूप पदवी को प्राप्त हुए, 16वां श्लोक है उसकी टीका का पहली लाइन। इस रत्नत्रय रूप पदवी को प्राप्त हुए महामुनियों की रीति लौकिक रीति से मिलती नहीं है। लोक की रीति और इनकी कभी मेल ही नहीं होगा। वही कहते हैं लोग पाप क्रियाओं में आसक्त होकर प्रवर्तन करता है, मुनि पाप क्रियाओं का चिंतन भी नहीं करते। बहुत गजब का फर्क है। पाप क्रिया में आसक्त होकर प्रवर्तन करता है, मतलब धन आदि कमाना है तो लोभ करता है, परिग्रह करता है। परिग्रह में आसक्त कोई ऐसा मानता है परिग्रह तो करना ही चाहिए ना, परिग्रह नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, तो वह आसक्त होता है। क्रोध तो करना ही चाहिए ना, क्रोध नहीं करेंगे तो अपनी कौन मानेगा। मान तो करना चाहिए ना, अपना भी तो कुछ है कि नहीं। छल के बिना इस पंचम काल में काम कैसे होगा। तो ये जो क्रोध मान माया लोभ आदि है, हिंसा चोरी झूठ आदि है, इन चोरी किए बिना हम बड़े आदमी कैसे बन सकते हैं। आज के ज़माने में झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे कर पाएंगे। ऐसी जो मान्यता रखता है वो लोक व्यवहार वाला है, लौकिक वृत्ति है उसकी, और सामान्य सबका ही चलता है। इनकी वृत्ति ऐसी नहीं है। प्रकरण क्या चल रहा है, लोक पाप क्रियाओं में आसक्त होके उपादेय बुद्धि से लीन होकर प्रवर्तन करता है। प्रकृष्ट रूप से वर्तन चलता है उसका, उसे ये अच्छा ही लगता है। जितने भी पांच इंद्रिय के विषय है उसमें भी प्रवर्तन ऐसे ही करता है। हिंसा आदि कार्य में भी निशंक होकर कार्य करता है। और मुनि क्या करते हैं, पाप क्रियाओं का चिंतन भी नहीं करते हैं। चिंतन अगर आ जावे तो प्रायश्चित लेते हैं वो। अगर कुछ प्रसंगवश कुछ हो जाए, महामजबूरी में चाहते नहीं है, बट कर्म की उदय की विचित्रता है, इमीडिएटली आचार्य देव के पास में जाके प्रायश्चित आदि से निर्लेप हो जाते वापस में फिर से। और क्या कह रहे हैं, लोग अनेक प्रकार से शरीर की संभाल और पोषण करता है, परंतु मुनिराज अनेक प्रकार से शरीर को परिचय उत्पन्न करके उन्हें सहन करते हैं। ओके, लोग शरीर की संभाल और पोषण कैसे करता है। हम सामान्य देखते हैं, हमें सब शरीर की संभाल करनी है, अच्छे से मेंटेन करना है, तो हम प्राणायाम भी करेंगे, योगा भी करेंगे, वॉकिंग भी करेंगे, जुम्बा भी करेंगे, वीगन अपनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाहर में।
शरीर के लिए, शरीर को ये चाहिए, आंखों के लिए अच्छा है, नाक के लिए अच्छा है, कान के लिए अच्छा है, उस अनुसार बहुत सारे उपाय हम करते रहते। लोग प्रवृत्ति है, तभी तो हमें गृहस्थ कहते हैं, तभी तो हम बसते हैं गृहस्थी में। उनकी प्रवृत्ति लोक से विलक्षण होती है। उनको वो शरीर को पोषण नहीं करते, शरीर को अनेक प्रकार के परिचयों के सन्मुख स्वयं लेके जाते। परिचयों के सन्मुख लेके जाते मतलब जेठ की गर्मी है, चले जाएंगे पहाड़ के ऊपर, खड़े रहेंगे इस गर्मी में। ठंड है, ठंड में हम परेशान हो जाते, वो ठंड में नदी किनारे पहुंच जाएंगे जहाँ एकदम ठंड है, और ऐसे में परिचय सहन करके परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करते। बारिश है, पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे और वो बारिश का पानी गिरता रहेगा और उसमें इनकी अपनी ध्यान साधना आराधना चलती रहेगी। स्वयं हो के सन्मुख बहुत परेशानी हो रही शुदा आदि की, तो बुद्धिपूर्वक आहार आदि का त्याग करेगा, अवमोदरी करेंगे, जो कुछ करना है करेंगे, वृत्ति परिसंख्यान करेंगे, अटपटी शर्तें डाल देंगे ताकि स्वयं परिचय के सन्मुख चले जाए। स्वयं ये करते हैं, मतलब भूमि शयन आदि ये सब उनके तो नॉर्मल है, वो तो सब। तो ये प्रवृत्ति दोनों में फर्क है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, उपाय कौन कर पाएगा, ये इतना प्रकरण क्यों समझना। हमें भी पुरुष के अर्थ की सिद्धि करनी है, हमें भी ये उपाय करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, इस भाव में नहीं तो आगे के भाव में, कभी ना करें। और नए उपाय करना है, हमें लग रहा है यही ठीक है साहब, क्या प्रॉब्लम है, चल रहा है आराम से, आते उठते खाते पीछे बैठते चलता है तो चलने देना चाहिए। बट जिसे सही उपाय करना है वो उपाय ढूंढता है, क्या यही उपाय है, क्या अन्य उपाय नहीं है। अन्य उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय कर भी नहीं सकता है। आज तक अनंतों ने उपाय किए इसी मार्ग से किए। किस मार्ग से, अलौकिक वृत्तिधारी पाप मिश्रित क्रियाओं से सर्वथा रहित, पर द्रव्य से सर्वथा उदासीन होकर रत्नत्रय रूपी पदवी को धारण करके उन्होंने ही किया है उपाय, और अन्य कोई कर नहीं सकता। तो लोग अनेक प्रकार से शरीर की संभाल और पोषण करता है, परंतु मुनिराज अनेक प्रकार से शरीर को परिचय उत्पन्न करके उन्हें सहन करते हैं, उसके ऊपर जय प्राप्त करते हैं। और लोक को इंद्रिय विषय अत्यंत मिष्ट लगते हैं, जबकि मुनिराज विषयों को हलाहल विष समान जानते। इसलिए 28 बुलबुल में 5 इंद्रिय विजय उनके मूल गुण है। 5 इंद्रिय के विषय उन्हें अच्छे ही नहीं लगते, और लोक को उपादेय रूप लगते 5, और इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो कहते हैं इसलिए इनकी वृत्ति लोक से विलक्षण है। 3 बिंदु दिए उन्होंने। पहला बिंदु क्या है कि पाप क्रिया में आसक्त है लोग, ये आसक्त नहीं है। दूसरा बिंदु है शरीर को परिचय, मतलब ये शरीर की संभाल और पोषण करता है लोग, ये करते नहीं है। और तीसरा है 5 इंद्रिय के विषय उसको मिष्ट लगते लोग को, इन्हें मिष्ट नहीं लगते। इसी अपेक्षा से इनकी वृत्ति लोक से रही थी, मतलब शरीर भी आ गए 5 इंद्रिय से, और पाप की क्रियाओं में हिंसा आदि सब आ गई। अब आगे कह रहे लोक को अपने पास जन समुदाय रुचिकर लगता है, जबकि मुनिराज दूसरों का सहयोग होने पर खेद मानते हैं। ये सही है। मैं कल भी कह रहा था, 2-4 दिन पहले भी कहा था, गणेश प्रसाद जी ने 4 नहीं 10 दफे लिखा है कि हमारी ये वृत्ति ठीक नहीं है। उन्होंने 10वीं 11वीं प्रतिमा भी ली थी शुल्लक की, उसमें वो स्वयं लिख रहे अपनी जीवन गाथा में। वो कह रहे हैं मुझे लोक व्याप्ति की भीड़ इसमें जाने की जो वृत्ति हो रही मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरा बराबर से पल नहीं रहा है। स्पष्ट रूप से लिख रहे, जो लोक वृत्ति में चला जाता है, यश नाम कीर्ति आदि में, वाहवाही में, झुंड में, वो पालन कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। ये बहुत समझदार है, समझदार नहीं, ये सही समझदार है, तभी तो हमने पंच परमिष्टि में स्थान दिया। ये जन समुदाय इन्हें अच्छा ही नहीं लगता, एकांत में चले जाते।
इन्हें बैंड बाजा ढोल ढमक अच्छा ही नहीं लगता है, नहीं लगता। इसलिए पाप क्रियाओं से सर्वथा रहित होते, उदासीन होते, जितने भी पाप मिश्रित आचरण होते। इसलिए कल परसों तो बहुत सी विस्तार से चर्चा हुई, एक दो बिंदु ऐसे ही छूट गए थे। जैसे अभी ये दर्शन आचार्य देव के समय में जब वो संघ का युग प्रतिक्रमण हुआ था साउथ में, कौन थे मुनिराज वो जिन्होंने भूत बलि जी और पुष्पदंती जी को भेजा था? हाँ, आर्यनंद जी, नाम नहीं याद आ रहा। आर्यनंद जी महाराज उनके अंदर हो रहा था, वहाँ कोई जो पदारोहण समारोह था, आचार्य पद था, संघ की व्यवस्था करनी थी, कहा किसको इन्विटेशन दिया था गृहस्थों को, कौन आया था वहाँ पे? कोई नहीं। मुनि संघ में अपना अपना मैसेज दे दिया, 12 साल हो गए युग प्रतिक्रमण के लिए आओ, ऐसी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो होना चाहिए अरद बलि जी के अंडर में हुआ था वो। कहने की बात क्या है, होता नहीं। और तो ये जो पदारोहण समारोह होते हैं आचार्य पद के लिए चलता है, ये बनने चाहिए वो बनने चाहिए, कषाय चलती है, या पदारोहण में इतना सारा धूमधाम सब होता है, ये सब पाप मिश्रित आचरण है। मुनिराज इसमें करते नहीं, चौकड़ी लग जाती है मुनि पद पे। सब आप कैसे कह सकते हैं? अरे भैया ये अमृत चंद्र देव कह रहे, अमृत चंद्र देव आचार्य है, स्वयं पंचम काल वाले है, सर्वथा शब्द यूज किया है, ये कोई चतुर्थ काल के रूप की बात नहीं करे। वस्तु स्वरूप ऐसा है, मानो न मानो वो अपनी बात है, स्वरूप बदलेगा नहीं उससे। मुनि का स्वरूप ऐसा ही रहेगा, जो उपाय कर पाते हैं रत्नत्रय पदवी के धारक, इसी अपेक्षा से उपाय कर पाते, अन्य कोई उपाय नहीं। यहां पे भावुकता कुछ काम की नहीं, भावुकता रहेगी पतन होगा। आप कल्पना करो, देश के प्रमुख व्यक्ति, राजा है, महाराजा है, पंत प्रधान है, मुख्यमंत्री है राज्य के आदि, ये अगर भावुकता में कोई एक का पक्ष लेंगे तो देश का पतन होगा। उनको बहुत बड़ी भूमिका होती है, अच्छे से बराबर कार्य करना पड़ता है ताकि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। ऐसे ये धर्म के प्रमुख हैं आचार्य उपाध्याय साधु जी, इनके इससे ही धर्म चलता है। न धर्मो धार्मिके बिना, धर्म धर्मी के बिना होता नहीं, और ये धर्म ही है स्वयं। तो धर्म समझना है तो इनको समझना है। तो ये धर्म कैसे करते हैं? पाप क्रिया आदि से मिश्रित कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं होता। ये जैसे मुनिराज आदि पाप मिश्रित में डोली आदि भी नहीं लगाएंगे, चेयर आदि भी नहीं लगाएंगे। क्यों? डोली आदि चेयर में जो डोली उठाएगा वो जीव देख के चलेगा, ऐसा हो गया वहां चलेगा ही नहीं। ऊंचा पद लेके नीचा काम होगा नहीं, होना नहीं चाहिए, होगा तो पाप बंध का कारण है, संसार का कारण है। और रत्नत्रय की पदवी होगी नहीं वहां पे। बहुत सी चीजें हैं समझने जैसी है, शास्त्र में सब चीजें लिखी नहीं होती। पहली दृष्टि वाला थोड़े में समझ जाता है, निर्णय कर लेता है। वहां प्रकरण क्या चल रहा है कि ये लोग को अपने पास जन समुदाय अच्छा लगता है, वाहवाही हो रही। तो गणेश प्रसाद जी की मैं चर्चा कर रहा था ना, दिल्ली आदि चातुर्मास के लिए अंत 74 ईयर्स में गए थे। उनको बहुत खेद होता है, भावुकता में लोग उनको भोजन ज़्यादा परोस देते थे, जुटा जाता था। बोलते ये सब पल नहीं रहा है, श्रावक के लिए, प्रतिमाधारी के लिए योग्य नहीं। उन्होंने स्पष्ट लिप से स्वयं लिखा है, इतनी मजबूती गजब की, इतना एटलीस्ट लिख तो पाए। बोलते ये पल नहीं रहा। तो इसलिए जन समुदाय के ओढ़ में जीव जाता नहीं। जिसको अपना कल्याण करना है एकांत में ही होगा। ठीक है, निर्णय करने में साधर्मियों की मदद आदि ली जाती है, एक दूसरे से चर्चा की जाती है, पर काम तो एकांत में ही होता है। और इसलिए एकांत में चले गए, घर की चिक चिक पिक पिक छोड़ के इसलिए वन जंगल में चले जाते हैं। ऐसे ही नहीं, इनको कहा है स्वरूप समझना चाहिए। काल के अनुसार स्वरूप बदलता नहीं कि साहब काल बदल गया तो स्वरूप बदल जाएगा, अभी बात न दीजिए, ऐसी बात नहीं है। तो लोग को अपने पास जन समुदाय रुचिकर लगता है, जबकि मुनिराज दूसरों का संयोग होने पर खेद मानते। चक्रवर्ती का भी संयोग माने तो खेद मानते, भले प्रथमान योग में भावुकता में आएगा कि साहब ये मुनिराज इस राजा के दरबार में थे वगैरह, स्थूल कथन है, किसी ने जड़े गड़े
बाकी भट्टारक वट्टारक कोई काम होंगे, वो मुनिराज किसी के साथ लीन होते ही नहीं, जुड़ते ही नहीं, होते नहीं। जैसे सिकंदर के बारे में कहे में आते मुनिराज वहाँ कल्याण मुनिराज है, जो भी नाम होंगे वहाँ चले गए। अब वहाँ उनके राजी की विधि कैसी पलेगी, करेंगे ही नहीं। अगर किया तो उन्होंने अपना पतन कर दी नक्की। तत्व की बातें करना अलग बात है और तत्व रूप परिणमित होना अलग बात है। तो भाव लेंगे मुनिराज तो इस जगह वो सिकंदर हो नहीं तो कोई भी योगेंद्र रहो, हमें कोई लेना नहीं। हमारा धर्म पलेगा, वो पल के फिर साथ में बाकी की क्रिया करेंगे, नहीं तो हम उसमें नहीं करेंगे, उसमें बहुत पतन होता। इसलिए तो जब गोदा जी की शोक सभा हुई थी तो उसमें कोई विद्वान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गोदा जी बहुत बार कहते थे कि भाई धर्म प्रभावना के चक्कर में मैं घूम तो रहा हूं, मेरा धर्म का क्या हो रहा है। स्पष्ट रूप से चर्चा चल रही, ये होता ही ऐसा, इसलिए भीड़ चाल में उसमें नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में काम करने जैसा है, उपादान में ही काम होता है। इतनी सब चर्चा क्यों कर रहा हूं। बहुत लोग बहा में चले जाते, बहा में जाने की बात नहीं, जबकि मुनिराज दूसरों का सहयोग होने पर खेद मानते हैं। हमें क्या लगता है, हम आयोजन क्या करते, लोग क्या करते हैं आयोजन, 6 महीने हो गए किसी को मिला नहीं, चलो गेट टुगेदर करवा लेते। 2 महीने और किसी को नहीं ली, चलो किट्टी पार्टी रख देते, चलो ये करते। ये क्या है, ये लोग की वृत्ति, ये जुड़ने की वृत्ति, राग की वृत्ति। इनकी वृत्ति राग की नहीं, राग को तोड़ने की वृत्ति। राग से ही तो इतना चलते आए, राग को नहीं तोड़ेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो साहब हम ये सब छोड़ दे, अभी भूमिका अनुसार जल्दबाजी नहीं करनी, अभी तो पहले निर्णय करना, करने योग्य क्या है, क्या मेरे लिए परद्रव्य से जुड़ना दुखकारी है या नहीं, ये निर्णय पहले करना चाहिए। फिर बाद में वो निर्णय हो जाएगा तो छूटने में समय लगेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। 34वीं दाता समय सार, ज्ञान से अपने आप जिसका त्याग होना है हो जाता है, जिसका ग्रहण होना है हो जाता है। ग्रहण तो करने योग्य 3 लोक में एकमात्र एक ही वस्तु, और कोई भी ग्रहण करे। सर्वथा उपादेय, सर्वथा सभी कालों में उपादेय एक ही वस्तु, और कोई भी वस्तु है नहीं। तो यह कहते हैं लोग को बस्ती सुहानी अच्छी लगती। बस्ती मतलब जहां बसते, हम कहते हैं सनावत की बस्ती बहुत अच्छी, 20,000 की बस्ती जनसंख्या। बस्ती मतलब जहां बसा जाता है, रहा जाता है। तो लोग को साथ में समुदाय में बसना, बस्ती में रहना अच्छा लगता है, किंतु मुनि को निर्जन स्थान ही प्रिय लगता है। तो ऐसा कई आगम में लिखा नहीं है कि मुनिराज ग्राम में रहेंगे, ग्राम में बसते ही नहीं मुनिराज। समझना अच्छे से, प्रकरण कहां से चल रहा है, उपाय कौन कर पाएगा। लोक से विलक्षण वृत्ति वाले कर पाएंगे। लोग भी गांव में बसते, वो भी गांव में बसेंगे तो फर्क क्या पड़ा। पंचपरमेष्ठी में स्थान कहां से होगा, पंचपरमेष्ठी में स्थान ऐसे ही नहीं होता है। ये बहुत बड़ा ऊंचा पद है, ये हमने भावना से दिया है, नग्नत्व को देख के नहीं दिया है। उनके अंतरंग में ऐसा चारित्र प्रकट हो गया है, अंतरंग में ऐसी परिणति हो गई है जो बाहर में झलक रही है। वो झलकन से ही हम गए वहां, तो वो बसते ही नहीं, निर्जन वन में चले जाते। अब पढ़ो शास्त्र, भले ही छल से कोई कहे कि साहब पंचम काल में तो सजने बने हुआ, कोई इष्टोपदेश का एक आध छंद आगे करेगा, कोई क्या करेगा, ये सब छलावा, स्वरूप से रहित वाला। स्वरूप टिकेगा नहीं, उसमें स्वरूप जैसा होना चाहिए उसमें फिर और उसका सब नुकसान क्या होगा, वो क्या तो थोड़ा तो कुछ तो करने से, कुछ नहीं किया तो थोड़ा तो करने से फायदा है ना भैया। भगवान की जो आज्ञा है उसकी विपरीत तुम थोड़ा भी चलोगे व्यवहार के संदर्भ में और निश्चय के संदर्भ में, तो तुम्हारा संसार वहां बढ़ जाए, वहां संसार बढ़ जाए। ओ श्रेणी ने क्या, एक सांप तो डाल रहा हो, एक मुनिराज का तो डाल रहा हो, क्या हो गया उसमें भैया। वो एक मुनिराज का सांप नहीं डाला, तुमने पूरा पंजा लगाया वस्तु स्वरूप पे, तुमने पूरे जैनत्व पे ये किया है आक्रमण। गए तुम 7वीं नरक गए, काम हो जाएगा तुम्हारा तमाम। उसमें कुछ भी नहीं होता है। हमें लगता है क्या होता है परिणामों का, अरे भैया परिणाम का और कर्म का दोनों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, या परिणाम किया बंद हो गया, खत्म हो गया।
तो इसलिए इसको निरंतर डरना, सब ऐसा ये डर लगे तो हमेशा निरंतर टेंशन में रहेगा। टेंशन क्या है? उल्टा भय अच्छा रहता है। टोटल जी साहब ने लिया है, नरक का भय दिखा के उसे पाप से विमुख करना, ये कषाय, भय कषाय पता है हमें, फिर भी उसको नरक का भय दिखाया, देख नरक में जाएगा, ऐसी दुर्गति होगी, बचना वहां से अच्छा है। ये कोई टेंशन का काम नहीं, हमें दुर्गति से बचाता है जैन धर्म। भैया ये काम नहीं करना, ये ऐसा नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये करना, जो भी कुछ कहता है व्हाटएवर, वो हमें हमारी दुर्गति से बचाता। भले ही भय खड़ा करके कषाई करके बताता है, चलेगा चलेगा। प्रकरण कहाँ से ले रहे हैं? तो ये बहुत भयाक्रांत होते, तो स्वरूप से विमुख नहीं होते, अवर्णवाद नहीं करते। अवर्णवाद सिर्फ अन्य वाले ही नहीं करते, हम भी अगर जिनवानी का उपदेश ठीक से नहीं ले रहे हैं, हम भी अवर्णवाद कर रहे हैं। हमारी क्रिया में कुछ चीजें नहीं हो पा रही है, वो बात जुदा, वो हमारी कमजोरी। पर श्रद्धान में रहेगा, ये कह रहे हैं यथार्थ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, मेरा प्रॉब्लम है। जिनवानी का प्रॉब्लम नहीं, वस्तु स्वरूप का प्रॉब्लम नहीं, सर्वज्ञ का प्रॉब्लम नहीं, गंधर्वों का प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने वस्तु स्वरूप तो अपने अनुसार परिणमित हो रहा है। वस्तु स्वरूप केवल ज्ञान में सहज जानने में आ जाता है, वस्तु स्वरूप की वजह से केवल ज्ञान में जानने में नहीं आता है। केवल ज्ञान में जानने में आने की वजह से वस्तु स्वरूप ऐसा होता नहीं। वस्तु स्वरूप तो अपना काम कर रहा है, केवल ज्ञान अपना काम कर रहा है, गंधर्व अपना काम कर रहे हैं, आचार्य अपना काम कर रहे हैं, जिनवानी अपना काम कर रही है। हमें अपना काम करना चाहिए, हमें उसमें मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए, ये तो बेसिक है। कल मैं कह रहा था गृहीत मिथ्यात्व का अभाव करना बेसिक, वो हुए बिना हमारे आगे की डोरी नहीं चलेगी। इसलिए इस प्रकरण को मैं विस्तार से खींच रहा हूं। खींचना मतलब जरूरी है, बहुत से मिला बहुत अच्छा धर्म है, बट निर्णय नहीं, निर्णय वो परंपरा से करते आ रहे हैं, बट जो निर्णय होना चाहिए अंदर में, हाँ यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, अन्यथा नहीं, दृढ़ दृढ़ होना चाहिए श्रद्धा। और वो ज्ञान पूर्वक ही होगा। श्रद्धान आज तक जितनों का वहां ज्ञान पूर्वक ही सम्यक हुआ, क्योंकि ज्ञान ने निर्णय किया, श्रद्धा तिलक लगाएगी, लगाएगी 100% होता ही है। तो यहां ये क्या कह रहे हैं, लोग को बस्ती सुहानी लगती है, किंतु मुनि को निर्जन स्थान ही प्रिय लगता है। हम कभी कभी घर पे चर्चा करते हैं, हमें आश्चर्य होता है कि 85 साल में हमारे दादी जी कैसे मान गए अपनी बस्ती छोड़ने को और नई जगह आने को। हमारे माता पिता भी कैसे तैयार हो गए पता ही नहीं। अब हो गया जो हो गया, नहीं तो कठिन काम है, छूटती नहीं साहब। फिर हमारे भाई बंधु आ जाएंगे, कौन है अपना, कैसे होगा, क्या होगा, जो होगा सो होगा, करना तो है, काम तो करना है, नहीं तो बस्ती छूटती नहीं, अच्छों की छूटती नहीं। बड़ा संकट का काम है, पंचम काल में तो बड़ा कठिन काम है, बट हो गया जो हो गया। जो मैं कहने की बात क्या कह रहा है, बस्ती के प्रति सहज में राग भाव आ जाता है, छूटता नहीं है इजीली। तो वो छूटना, और वो भी धर्म कार्य के लिए छूटना मत होना चाहिए। उसके लिए जो कुछ करना पड़ता है करने की तैयारी होनी चाहिए। ये करे ये वो मैं बहुत बार कहता हूँ, 1 मिनट में फिर से कह देता हूँ, उनको मैं बीच में याद करता ही रहूँगा। जैसे वो गांधी जी को है ना, हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद में रात भर नींद नहीं आई, वो आते उन्होंने आत्मकथा में लिखा है, मतलब वही रात दिन कैसे व्यक्ति हो सकते। हरिश्चंद्र का नाटक देखा था उन्होंने बचपन में, ऐसी वो बंधुमती के पिता, वो बंधुमती और उसकी माता 1 सेकंड में 108 अरब क्या सबको लात मार सकते, हम धर्म को नहीं छोड़ सकते। इतनी गजब अवस्था होनी चाहिए, अब इतना अंदर से उमड़ आनी चाहिए ऐसा धर्म। अरे मेरा वैभव दिखा रहा है, मेरे को सुख का मार्ग दिखा रहा है, उत्तम सुख में धराने वाला है, इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता है। इसी गाड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा होगी बाकी का काम सहज हो जाए। ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा को ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आप समझना, विद्वान होने की जरूरत नहीं है, थोड़े में काम हो सकता है। ज्यादा ज्ञान वाले भी उलझ जाते, 11 अंग वाले भी उलझ गए, और थोड़े ज्ञान वाला भी काम कर जाता है। काम करने के लिए यथार्थ भावना होनी चाहिए, निर्मल भावना, छला हुआ कुछ नहीं होना चाहिए।
और प्रयोजनभूत का स्वाध्याय अच्छे से होना चाहिए, उसमें डर नहीं लगना चाहिए। नहीं समझ में आता है, हम मान लो 40, 50, 60, 70 साल के हो गए और हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने इनको पूछ लिया भाई ये क्या है, हमें डर नहीं लगना चाहिए। हंसे तो हंसे, वो हंसेंगे, भाई हमें नहीं समझ रहा, छोटी चीज है, हमें तो उसको समझना है। समझने का भाव होना चाहिए और उसके ऊपर विचार करने का भाव होना चाहिए। काम होके रहेगा, नहीं होगा ऐसा होगा ही नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? बस्ती की चर्चा चल रही है। ये कह रहे लोग को बस्ती सुहानी लगती, किंतु मुनि को निर्जन स्थान ही प्रिय लगता है। एकांत चाहिए, जुड़ने की प्रवृत्ति कहां तक कहे। टोटरमल जी साहब कह रहे हम कितना विस्तार करें, ज्यादा विस्तार नहीं, हमने थोड़ा कहा, तुम समझ लेना, विस्तार कर लेना। हमने 4 बिंदु कहे, तुम 400 निकाल लेना, उसमें से बिंदु निकालते जाओ। तो ये कह रहे महामुनि की रीति लौकिक रीति से विरुद्ध होती है। विरुद्ध मतलब कोई उनके साथ झगड़ा नहीं, बट वो वृत्ति से, लौकिक वृत्ति से संसारी बढ़ने वाला है, लोकोत्तर वृत्ति से, विलक्षण वृत्ति से संसार घटने वाला है, मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है, इसलिए उनकी वृत्ति उससे रहित होती है, विरुद्ध होती है। कैसे मुनि की प्रवृत्ति? कर्मपिताचार नित्य निरभिमुखा, पाप क्रिया सहित आचार से पराणमुख है। जो पाप क्रिया के साथ में आचरण है उससे सर्वथा पराणमुख है। हमने विस्तार से चर्चा कर ली, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, निर्णय करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार श्रावक का आचार पाप क्रिया से मिश्रित है, वैसे मुनीश्वरों के आचार में पाप का मिश्रण नहीं है। 1% भी नहीं, 0.001% चलेगा नहीं, चलेगा ही नहीं। मतलब कोई बहुत प्यासा तड़प के मर रहा है और उसको पीछे का पानी देना चलेगा क्या? चलेगा नहीं। और तड़प के मरेगा तो चलेगा, हम पानी नहीं देंगे। ये पानी मात्र शौच के लिए, हमें जंगल में कोई देख नहीं रहा है और वो कोई जीव है, कोई भी रहेगा, कोई पशु होगा या कोई व्यक्ति का जंगल में आया होगा, हम पानी की बूंद नहीं देंगे। स्वरूप तो ऐसा ही है। कोई कितना भी निर्दयी कहे हमें, सब कितने निर्दयी, निर्दयी नहीं, स्वरूप है सब। इसमें पाप क्या हो गया? क्या पाप हो गया? राग हुआ, बस। ये राग ही खतरनाक, इनको पर द्रव्य से सर्वथा उदासीन है, उसके प्रति राग हो गया, गया काम से, काम से गए हो, गजब काम है। अब समझना अच्छे से। तो साहब धर्म का उपदेश देने का राग वो भूमिका अनुसार है, अभी उससे पतन नहीं होता। ये तो राग जो है ये मात्र उस भव का, उस काल के काम का है। पानी पिलाना आदि जो भी कुछ होगा करेंगे नहीं। बुहारी से कभी किसी को झाड़ू पत्ती, कोई बुहारी से, सॉरी अपना पीछी से, बुहारी आ गया मेरा, पीछी से कोई मंत्र तंत्र देंगे नहीं। देवे तो मुनिराज नहीं, पाप क्रिया है। पीछी सिर्फ साधन, टोटरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में लिया है। पीछी से अगर वो मंत्र तंत्र बुहारी करने लग जावे तो मुनि पना गया। पीछी से दया पालन करेंगे, बस खत्म। वो कमंडलों के पानी से मात्र शौच का काम करेंगे, खत्म, और कुछ नहीं करेंगे हम। और पानी किसी के ऊपर छिड़काएंगे, भैया तुम्हें कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो अलौकिक वृत्ति उनकी, तो ये सब करते नहीं है। ये जिस प्रकार श्रावक का आचार पाप क्रिया से मिश्रित है, ये 5वें पुनर्स्थान की 11 प्रतिमा में एक देश पाप छूटा है, पूर्ण छूटा नहीं, इसलिए वो पाप क्रिया से कुछ मिश्रित है। वैसे मुनीश्वरों के आचार में पाप का मिश्रण नहीं है, 1% भी नहीं होता है। अथवा कर्मवित, इसलिए ये जितने भी महापुरुष आदि होते हैं या जो भी सामान्य, जल्दबाजी नहीं करते मुनि पर अंगीकार करने। जल्दबाजी में अगर मिश्रण कुछ करने लग जावे, नहीं पले, फिर ये हो जाए कुछ नहीं। पूरा स्वरूप अच्छे से समझेंगे, इसलिए ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। इसलिए उनको शास्त्र आदि की अटक नहीं होती। मुनिराज सहज में एकाध शास्त्र रखा तो रखा, ये पंचम काल में रखना पड़ता है। चतुर्थ काल में एक भी महाविदेश क्षेत्र के मुनिराज के पास शास्त्र नहीं हो, पीछे कमंडल होगी, डेफिनेटली होगी। अगर रिद्धिधारी आदि नहीं होंगे तो, रिद्धिधारी होंगे तो उसकी भी आवश्यकता नहीं। बहुत सबको पता ही होगा
कोई कोई मुनिराज के भोजन किया, सब पच जाता है, मल मूत्र ही नहीं निकलता, उनको पीछे कमंडल रखने की जरूरत ही नहीं। तो हो चाहे ऐसे भी मुनिराज, बट वो विरले होंगे जो भी होंगे। मेरा कहने की बात क्या है, शास्त्र की भी जितना जानना था यही जान लिया, अब वहाँ जानने का कुछ बचा ही नहीं हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, थोड़ा पंचम काल में चलेगा, वहाँ तो कुछ नहीं आवश्यकता ही नहीं। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि जो भी ज्ञान आएगा हमें, 12 अंक का ज्ञान आओ या कोई भी ज्ञान आओ, ज्ञान में से आने वाला है, शास्त्र में से आता नहीं, उपाध्याय से ज्ञान आता नहीं, तीर्थंकर से भी ज्ञान नहीं आता। क्या बात कर रहे साहब, तीर्थंकर की वजह से तो कितनी प्रभावना हो रही, व्यवहार का कथन है। तीर्थंकर से अगर ज्ञान हो सकता है तो मारीच को क्यों नहीं हुआ? तीर्थंकर से ज्ञान हो सकते था तो ये यादवों को क्यों ज्ञान नहीं हुआ कि भैया द्वारका जलेगी, मतलब जलेगी, ज्ञान हो जाना चाहिए था। वो बोलते हैं हम जलने नहीं देंगे। अरे भैया कैसे हो सकता है? वो तो कह रहे हैं ना, ये मान नहीं रहा। तो पर द्रव्य से ज्ञान होता ही नहीं। हमारी ये चर्चा से भी, इस चर्चा से आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको ज्ञान आपके ज्ञान से होगा। हम तो उपदेश की भाषा चलेगी ऐसी, उपदेश में चलता है, बाकी स्वयं से ही ज्ञान होता है, स्वाधीनता की बात है, उपादान से ही होता है, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, परद्रव्य से, कोई गुरु से ज्ञान नहीं होता है। फिर भी सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं कि वह अवसर ज्यादा होते हैं, तो शास्त्र के समीप रहेंगे, समीप मतलब बैठ के नहीं, उसको पढ़ेंगे आदि समझेंगे तो ज्ञान होने की संभावना होती है। इसलिए निमित्त की अपेक्षा से शास्त्र स्वाध्याय, गुरु का विनय वैयावृत्त आदि ये सब कहे जाते हैं। बात इतनी सी। तो यहाँ ये कह रहे हैं, कहाँ तक कहे, महामुनि की रीति लौकिक रीति से विरुद्ध होती है। कैसी मुनि की प्रवृत्ति? पाप क्रिया सहित आचार से प्रारंभ के, जिस प्रकार श्रावक का आचार पाप क्रिया से मिश्रित, वैसे मुनीश्वरों के आचार में पाप का मिश्रण नहीं है। अथवा कर्म भी, अर्थात कर्मजनित भाव मिश्रित आचरण से परामुख है। कर्म के उदय जनित भाव में कुछ भी नहीं कर बैठते, कुछ भी नहीं कर बैठते। मान लो उनके दर्शनावरण कर्म का उदय, तीव्र उदय, और निद्रा आ रही, तो ऐसा नहीं कि चलो अभी सो जाते हैं, नहीं, वो प्रमाद, ये निद्रा, ये प्रमाद का भेद है। इमीडिएटली कुछ उपाय करेंगे, खड़े रहेंगे, या और कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे निद्रा दूर हो जाए। बुद्धि पूर्वक कर्मजनित भाव से दूर होने का प्रयास करें। ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय, बुद्धि पूर्वक ज्ञान के लिए प्रयास करें, जानने के लिए प्रयास करें। अंतराय कर्म का उदय, उनके मान लो ध्यान आदि में मन नहीं लग रहा है या उतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, वीर्यांतराय कर्म आदि का पुरुषार्थ, बुद्धिपूर्वक बैठे, बुद्धिपूर्वक उनको अगर मोह आदि उत्पन्न हो रहा है शिष्य आदि के प्रति या और अन्य किसी के, बुद्धिपूर्वक उससे विमुख हो। बुद्धिपूर्वक उनको लग रहा है कि प्रवचन देने का राग उत्पन्न हो रहा है, उनको धर्मोपदेश देने का, धर्म का प्रभाव न करने का, बुद्धिपूर्वक उससे थोड़ा टूटेंगे, बुद्धिपूर्वक करेंगे। कर्म, उनके कर्मजनित कुछ उदय का पर्याय आया और उनको भोजन करने का भाव हो रहा है, अच्छे अच्छे पकवान खाने का भाव हो रहा है, बुद्धिपूर्वक उसको छोड़े, बुद्धिपूर्वक उसका त्याग कर देंगे। प्रकरण कहां से चल रहा है? कर्मजनित भाव मिश्रित आचरण से परामुख हो जाते, स्वयं अन्य हो जाते, भिन्न हो जाते, केवल निज स्वरूप का अनुभव करते हैं। केवल मतलब मात्र, और किसी का नहीं, अनुभव करने योग्य यही बात है। भले हमारा अभी मुनिपना प्रकट होवे नहीं होवे तो अच्छी बात है, बट मान लो नहीं हो सकता है पुरुषार्थ की वजह से, कमजोरी से, तो भी श्रद्धान में केवल निज स्वरूप का अनुभव करने योग्य है, केवल निज स्वरूप को प्राप्त करने योग्य है, केवल निज स्वरूप में लीन होने योग्य है, केवल निज स्वरूप को जानने योग्य है, तीन लोक में और कोई भी जानने योग्य नहीं है, ऐसा भाव होना चाहिए। 93वें दोहा परमात्मा प्रकाश जी कल चर्चा चल रही थी। आत्मा का ज्ञान ही, आत्मा को जानना ही तप है, शील है, संयम है, ज्ञान दर्शन है, मोक्ष पद, सब कुछ आत्मा है। आत्मा को जानो तो बोलते ज्ञान भी हो गया और दर्शन भी हो गया। ज्ञान दर्शन करने के लिए
साहब मैं वहाँ मोटर का चौराहे पे क्या चल रहा हो तो वहां जाके मैं ज्ञान करूं, बोलते ज्ञान करने के लिए तुम आत्मा को जान लोगे, ज्ञान हो जाए। आत्मा को जान लोगे, जिसका दर्शन होना, महासत्ता का दर्शन होना है, महासत्ता का दर्शन आत्मा को जानने से, दर्शन करने से हो जाए। 3 लोक को 3 काल को जानना है, आत्मा का ज्ञान करो, 3 लोक 3 काल जानने में आ जाए। परद्रव्य को जानने की आवश्यकता नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं, आत्मा को जानो। प्रकरण कहां से चल रहा है और कुछ भी करने योग्य नहीं। प्रकरण कहां से? निज स्वरूप, केवल निज स्व, पररूप की बात नहीं कर रहे, स्व की बात कर रहे। जोर कहां देना है? स्व में देना। हमें मतलब जिनवानी कह रही है कि हमारे ही स्वरूप, किसी का दूसरे का स्वरूप देखने की जरूरत नहीं। निज स्वरूप का अनुभव करते हैं, इसलिए एकांत वीरति रूपा अर्थात सर्वथा पाप क्रिया के त्यागी है सभी कालों में, अथवा एक निज स्वभाव के अनुभव से सर्वथा पर द्रव्य से उदासीन रूप है। एक निज स्वभाव का ऐसा अनुभव आ गया, बाकी के द्रव्य से सहज उदासीनता आ गई, सहज विमुक्त। उनके साथ कोई द्वेष नहीं हुआ। पहले राग कर रहे थे, अभी द्वेष करने लगे, गड़बड़े। मराठी में कहावत है, आगीतनं निघाला आणि फोपाट्यात गेला। आग मतलब अग्नि, कोई अग्नि में से निकला और धूल में चला गया, कोई फायदा नहीं। ऐसे कोई राग में से निकला और द्वेष करने लग जाए, कोई काम का नहीं। ये तीसरी वृत्ति, उदासीन वृत्ति, जहां राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, सम्यक परद्रव्य के संदर्भ में कोई हमारे भाव नहीं कि इन्होंने हमारा अच्छा किया, इन्होंने मेरा बुरा किया, कोई राग द्वेष की इष्ट निश्चय। तो यह कह रहे हैं सर्वथा परद्रव्य से उदासीन स्वरूप है। उदासीन होने का कारण क्या? एक निज स्वभाव अनुभव में आ गया, बाकी कुछ नहीं चाहिए। रत्नत्रय के धारक मां मुनि की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। ये गजब का श्लोक है, अच्छे से समझने का प्रयास करना। उपाय हमारा भी जब भी कभी उपाय होगा, कौन सा उपाय? आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय जब भी कभी होगा, पुरुष के अर्थ की इसी मार्ग से होगा और कई मार्ग से नहीं। आप वो इस भाव में करो, अभी इस भाव में तो साक्षात मोक्ष है नहीं, साक्षात मोक्ष ही उपाय है उसका। अगले भाव करो, उसके अगले करो, कब करो, हर एक का अपना अपना निर्णय है। बाकी उपाय तो इच्छा ही है, एकांत सम्यक। अभी उपदेश देने का क्रम क्या है? साहब उपाय कौन कर पाती हो तो ठीक है, बट आप उपदेश देने के क्रम की बात बताओ कि भाई उपदेश कैसा? पहले जिससे साक्षात उपाय हो सकता है उसका उपदेश देना, कि जिससे साक्षात नहीं हो सकता उसका। तो उन्होंने उपदेश देने का क्या क्रम है और अक्रम करते तो क्या होता है, ऐसे पहले अधिकार की ये 2 श्लोक महत्वपूर्ण है। एक बार इसका पाठ करते 17वें श्लोक का। बहुशम समस्त विरतिम प्रदर्शिताम यो न जातो गृहाति तस्यैक देश विरतिम कथनीयानेन बीजेन। अन्वयार्थ में कह रहे, यह जो जीव बहुशः बार बार प्रदर्शिताम बचाने पर भी समस्त वीरतिम सकल पाप रहित मुनिवृत्ति को, जो हम पूर्व के श्लोक में चर्चा करके आ गए हैं, जातु कदाचित न गृहाति, ग्रहण न करे तो तस्य उसको एक देश वीरति, एक देश पाप क्रिया रही गृहस्थाचार अणेन बीजेण, इस हेतु से कथनिया, कथन करना अर्थात समझाना चाहिए। अमृत चंद्र देव कह रहे हैं इसे बार बार तो सकल पाप रहित मुनि वृत्ति को धारण करने के लिए उपदेश देना चाहिए। अगर ये उपदेश लेने के लिए आए तो मान लो बार बार कहने के बाद भी नहीं करता है कि मैं असमर्थ हूं, करने योग्य तो यही बराबर बता रहे आप, बट मैं असमर्थ हूं, मेरा इतना राग छूटा नहीं है, ये क्रिया मेरे से इतनी पल नहीं सकती है, ऐसा जब उस जीव को लगता है तब मुनिराज आचार्य देव उस जीव का कुछ कल्याण करने के लिए एक देश व्रत का, 12 व्रतों का या श्रावक के धर्म का उपदेश देंगे। ये क्रम है।
पहले मुनि का ही देना चाहिए। पहले श्रावक का देंगे तो आगे के श्लोक में कहेंगे दंड का पात्र है वो उपदेश देने वाला। क्यों? वो महा अभिलाषा लेके आया था, महा उत्साह के साथ आया, क्योंकि बस हो गया अब ये संसार का और मुझे सम्यक यथार्थ सुख प्राप्त करना है। और आपने उसको श्रावक का बात करके मुनि स्वरूप न बचा के उसको अपद में रुका दिया, ये आपके लिए दंड के योग्य है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहेंगे। आप कहेंगे साहब अगर पहले मुनि का उपदेश देना चाहिए और फिर श्रावक का उपदेश देना चाहिए, तो अमृतचंद्र आचार्य देव भी इसके बाद में श्रावक की चर्चा करने वाले अंश में मुनि का उपदेश देने के इन्होंने ऐसा क्यों किया? तो आप अगर तरकीब से देखोगे 16वें श्लोक में उन्होंने मुनि का पूरा स्वरूप कह दिया है, संक्षेप में कह दिया है। फिर विस्तार के लिए मूलाचार्य जी, भगवती आराधना जी, जिसको पढ़ना है पढ़ो। अब ये जिसे लगता है कि साहब हम सर्व पाप नहीं छोड़ सकते, पाप मिश्रित क्रिया भी नहीं छोड़ सकते हैं, या हम परद्रव्य से सर्वथा उदासीन नहीं रह सकते हैं, बच्चों के प्रति तो हमें राग है ही, ये है वो है, आज ही कोई कहता है, और लोक से विलक्षण वृत्ति हमारी नहीं हो सकती है। ठीक है भैया, तो अब हमने बचा दिया तुम्हें, वो उपदेश तुम्हें नहीं हो सकता है, उससे ही काम होगा। तो चल अभी एक देश की हम चर्चा करते हैं। तो एक देश की इसलिए उन्होंने ये चर्चा उठाई है। टीका में देखिए क्या कह रहे हैं, यह बहुशम प्रदर्शिताम समस्त वीर्तिम न जातु गृहाति तस्य एक देश वीर्तिम अणेन बीजेन कथनिया। जो जीव अनेक बार उपदेश देने पर भी सकल पाप रहित महाव्रत की क्रिया को कदाचित ग्रहण न करे, तो उस जीव को एक देश पाप रहित श्रावक क्रिया इस तरह बतावे। तो फिर उसको श्रावक की क्रिया बतानी चाहिए, एटलीस्ट उसे जब तक वो सकल पाप रहित मुनिपना प्रकट नहीं होए तब तक वो दुख में नहीं चला जाए, अवसर बना रहे, इसलिए उसे एक देश व्रत की बात ये कहने वाले। प्रथमान युग में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी होगी, बहुत घटनाएं आती है कि वो मुनिराज के पास जाता है, मुनिराज उसको स्वरूप बताते, वो कहता मैं इसमें धारण नहीं कर सकता हूँ, तो उसको श्रावक की बात करते और श्रावक के अनुव्रत आदि धारण कर लेता, हो सकता है। रावण को कहा ना विभीषण आदि ने, भैया कुछ करो, बोले मैं अनुव्रत नहीं ले सकता हूँ, तो उसने वो परश्री त्याग की बात कर ली। और विभीषण आदि भी उस समय में मुनिपना अंगीकार करने में समर्थ नहीं थे, बाद में किया उन्होंने, उस समय नहीं थे, तो उन्होंने अनुव्रत आदि धारण किए। जैसी भी अवस्था होगी वह देख लेना चाहिए। भावार्थ, जो जीव उपदेश श्रवण करने में रुचिवान हो उसे प्रथम ही बारंबार मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए। मुनि धर्म का, यथार्थ मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए। ही लगा दिया मतलब ऐसा ही होना चाहिए। जिसकी रुचि हुई है उसको सबसे टॉप चीज बता देनी चाहिए। अब उसे वो टॉप चीज नहीं समझ में आए तो फिर बात अलग। जैसे हम कुछ खरीदी करने के लिए जाते तो दुकानदार को सामान्य कहते सबसे बेस्ट चीज बताना, इसमें ये मुझे चाहिए, इसमें बेस्ट, तो वो बेस्ट चीज बताता, तो हम लगता है चीज़ तो अच्छी है बट हमारा अभी नहीं है, दाम इतना देने का नहीं, हमारी कैपेसिटी नहीं, तो हम कहते हैं ठीक है आपने बताया बट और इससे कुछ है नीचे वाला बताओ। और अगर वो हम बहुत उत्साह से जाते हैं और उसे लगता है ये ग्राहक ऐसे ही बेकार है और एकदम चालू वाली चीज़ बताता, बोलते ये मत बताओ, बाजू करो, अच्छी वाली बताओ। हम क्यों कहते हैं? ऐसे ही ये कह रहे हैं अनादि संसार से दुखी जीव है, इसे टॉप वाली चीज बताओ, इसकी सामर्थ्य होगी तो हाँ कह देगा तो हम दे देंगे, हमारी कोई बलजोरी नहीं, हमारा माल सड़ता नहीं, हमारा माल में कुछ प्रॉब्लम आता नहीं, तो वो तैयार है तो हम दे देंगे, नहीं तैयार है ठीक है भैया ये माल नहीं चाहिए, ये जैसे आम खरीदने जाएंगे अभी तो सब रत्नागिरी वाला हापूस भी 1000 रुपये डजन वाला और 200 रुपये वाला तोतापुरी भी, आप बोलो क्या चाहिए आपको, हम दोनों माल बता। तो पहले माल तो सामान्य बाहर में 200 रुपये वाला दिखाएंगे, वो बोले इससे नहीं, अपने रत्नागिरी है क्या भैया, 100,000 रुपये चलेगा, चलेगा तो फिर लो ना, सब बताते हम। ऐसी एवन माल है, इसमें तदभाव में मकाम हो सकता है, चतुर्थ काल आदि में हो तो, और बाकी चतुर्थ काल नहीं है तो ठीक है जितना हो सके उतना हो सकता है। कहने की बात है प्रथम ही बारंबार मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए,
और यदि वह जीव मुनि पद अंगीकार न कर सके, सामर्थ्य नहीं है, तो बाद में उसे श्रावक धर्म का उपदेश देना योग्य है। इस तरह से ये श्रावक का उपदेश होना चाहिए। आज का समय तो आ रहा है, सिर्फ उच्चारिका पढ़ लेते, क्या कह रहे हैं, श्रावक धर्म के उपदेश की रीति आगे बताते हैं, उसी रीति से उपदेश देना चाहिए। जो इस अनुक्रम को छोड़कर उपदेश देता है वो उपदेश दाता की निंदा करते हैं। अमृत चंद्र देव कह रहे, अगर उसने इस अनुक्रम से उपदेश नहीं दिया, अनुक्रम से काम होना चाहिए। इसलिए टोडरमल जी साहब ने भी 9वें अधिकार या 7वें अधिकार में देख लेना चाहिए, उसमें जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है 7वें अधिकार में होना चाहिए। वो कहते हैं अनुक्रम ये कि पहले आप जीवादि 7 तत्वों को पहले देवगुरु शास्त्र के निर्णय करो, फिर जीवादि 7 तत्वों का निर्णय करो, फिर आपा पर का करो और फिर आपा का करो। डायरेक्ट आपा का करने जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसका ही ठिकाना नहीं, तुम्हारा देवगुरु शास्त्र ही ठीक से पता नहीं, 7 तत्व ही पता नहीं, 7 तत्व में कौन सा मुख्य तत्व स्व तत्व है, कौन सा पर तत्व है, नहीं, गड़बड़ हो जाए। तो तुम विस्तार से अच्छे से समझो, क्रम तो यही। अब कोई अक्रम से जाए तो गड़बड़ हो सकती, तो ऐसे ही इसमें भी ये अनुक्रम से ही उपदेश देना चाहिए। वो बात कहेंगे और एक श्लोक कह के फिर अपना सम्यक दर्शन अधिकार प्रारंभ हो जाएगा श्रावक धर्म के व्याख्यान वाला, तो उसमें और विशेष चर्चा कर लेंगे।